Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the correct order of energy of absorption for the following metal complexes is A. NiEn whole size 2 plus B. NiNH3 whole 6 2 plus C. NiH2O whole 6 2 plus. Now, option A, C is lesser than B lesser than A. Option B, B is lesser than C lesser than A. C, C lesser than A lesser than B. D, A lesser than C lesser than B. तो क्वेश्चन पे हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या है, तीनों कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स प्रेजेंट है, मेटल कम्प्लेक्स। तो हमको यहाँ पे ऑर्डर पे सजाना है इसको, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी होगा उसके ऑर्डर पे हमको इसको सजाना होगा, राइट। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। सो हम जानते हैं कि जो ये एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन को डेल्टा ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सपोज एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और एक एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। और कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज फोटॉन्स को लेके एक्साइटेड होके अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और ये इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी फोटोन का एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ ये जो डेल्टा ई होता है, जो गैप होता है डेल्टा ई, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। स्पेशली इसको डेल्टा ओ से भी डिनोट किया जाता है क्योंकि हमारे पास सारे सारे कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा ओ क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है ये डिपेंड करता है नंबर वन मेटल के ऊपर, मेटल कैसा है। नंबर टू, चार्ज ऑन मेटल आयन। थर्ड डिपेंड करता है लिगैंड, कि लिगैंड कैसा है, लिगैंड का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। नाउ इन एवरी केसेस यू कैन सी कि निकल ही है, हर केस में निकल है, हर केस में टू प्लस ही है। सो डिफरेंस क्या है, टू प्लस है हर केस में, तो डिफरेंस क्या है, लिगैंड डिफरेंस है। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मैं इसको बोलूं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, तो कैसा होगा ऑर्डर, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें से कौन सा होगा। जो नॉर्मल क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और लिगैंड, ऑक्सीजन होगा वीक फील्ड कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो H2O है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। देन जो चिलेटिंग ग्रुप होता है जैसे कि इथिलीन डायन, ये क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कंपेयर टू नॉर्मल बेसिक फ्री मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अमोनिया। तो अमोनिया से स्ट्रॉन्ग कौन होगा, इथिलीन डायन। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड, इजंट इट। सो मैं बोल पाऊंगा हर केस में क्या है, निकल और चार्ज तो कॉमन है, निकल टू प्लस है। तो जहां पे NiEn होल थ्री टू प्लस है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उस केस में, क्योंकि लिगैंड का फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी में। तो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे इथिलीन डायमीन है। एंड इन दैट केस एनर्जी एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब हाई वैल्यू पे होगा। तो ये होगा सबसे हाई एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर होगा हमारे पास Ni,
NH3 होल 6 2 प्लस, फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा NiH2O होल 6 2 प्लस। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स सी इथनिक डायमेंशन कौन सा, ए है, सो ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और वाइस वर्सा सी लेसर देन बी लेसर देन ए। फिर कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।